आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The energy value of electron in the excited state of lithium 2 plus is। अब इसमें हमें एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन का एनर्जी दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, तो लिथियम के लिए वैल्यू क्या होगा ये पता करना है आपको। पहली बात, इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो वैल्यू है एनर्जी के फॉर्मूले के हिसाब से आप निकालेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ओके, नाउ अलग अलग एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी जब निकालेंगे तो चाहे जेड भी पॉजिटिव एन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू ये निगेटिव आएगा। तो ऑप्शन जो ये सेकेंड ऑप्शन है और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, अब अगर आप लिथियम की बात करें n इजिकल टू 1 में सोचिए, n इजिकल टू 1 में और z का वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं 3 लिथियम के लिए, तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 9 बाय, और ये n स्क्वायर, n का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 102.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बट हाँ ये ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हमें तो एक्साइटेड स्टेट में पता करना है, यानी ये तो वैसे ही मैंने निकाल लिया, बट हमें एक्साइटेड स्टेट में चाहिए, यानी n का वैल्यू 2 या 3 या 4 कुछ भी पुट करके देखेंगे हम। तो अगर आप देखिए इसमें कितना से डिवाइड कर दें कि ये या तो 27 आ जाए या फिर 30 हो जाए। जैसे कि हम वैल्यू देख रहे हैं, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए या 5 से, एक 1 मिनट, 4 2 जा, n का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, सपोज n का वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हैं और z का वैल्यू ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2 है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4। सो दिस विल बी हाउ मच, 102.4 डिवाइड बाय, या यहीं पे हम डिवाइड कर लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 3.4। 30.6 ये माइनस में आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर मैच कर गया, यानी n इजिकल टू 2, यानी एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी का वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। हालांकि ये बस हमने आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया, बट इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है माइनस साइन के साथ ये वाला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कौन से एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल 1 में निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो इस तरह से हमारा इजीली ये आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है if m and e are the mass and charge of the revolving electron in the orbit of radius r for hydrogen atom, the total energy of revolving electron will be। टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ टू एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं
माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, माइनस नहीं यहां पे प्लस हो जाएगा, सॉरी दिस विल बी प्लस हाफ ऑफ दिस, ओके, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वहां से हम निकाल लेते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन आता है काइनेटिक एनर्जी वाला। एनीवे तो ये जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है माइनस के जेड पी स्क्वायर बाय आर, बट आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि टोटल एनर्जी का वैल्यू बताइए जिसमें कि मास दे रखा है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है। देखिए इस एक्सप्रेशन में मास का कोई जरूरत ही नहीं टोटल एनर्जी निकालने के लिए। इसमें Z जो है हाइड्रोजन एटम के लिए बोला गया है। हाइड्रोजन एटम क्या बोला गया है कहीं पे? हाँ हाइड्रोजन एटम बोला गया है। तो अगर हाइड्रोजन एटम बोला गया है यानी Z का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस के पी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। हालांकि ये माइनस हाफ होगा, ये माइनस हाफ होगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस 1/2, ओके। सो माइनस हाफ ई स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे के जो कांस्टेंट है उसको नहीं लिया गया है, बट एग्जैक्ट वैल्यू होगा माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर। तो इस बेसिस पर अगर आप ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो डेरिवेशन करते हैं हम एनर्जी इन बोर ऑर्बिट, वहां से क्वेश्चन आया गया है, ओके। आई होप क्लियर होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The de Broglie wavelength, the de Broglie wavelength of a particle of mass 6.63 gram moving with a velocity of 100 meter per second is, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, लैम्डा होता है एच बाई एम वी। अब यहां पर एस प्लैंक्स कांस्टेंट है, एस का वैल्यू आप लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10 बार माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन एम मास, और मास हमें ग्राम में दिया हुआ है, हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 बार माइनस 3 केजी में। और यहां पर वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो इंटू 100 कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पे देख लीजिए ये अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू है, तो इसको हम 1 ले सकते हैं, है ना। और अब 10 के पावर में जो वैल्यू है बस उसको सही कर लीजिए, तो यहाँ पे 10 टू पावर -1 बचेगा, और ये -1 ऊपर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 टू पावर -33 हो जाएगा, और मीटर में आंसर। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें तो 10 टू पावर -33 पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता है, तरीके पता है, इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। बस एक चीज ध्यान रखना है, मास हमें ऐसा यूनिट में देना दिया होना चाहिए, अगर दिया नहीं है तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें ग्राम में दिया है, हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे सावधान रहेंगे, क्योंकि हमें जो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है वो ऐसा यूनिट में होता है, ओके। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये जी 2014 यानी 2014 में आया था, और आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ क्वांटम नंबर्स दिस, हमें क्वांटम नंबर देख करके एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है n प्लस एल वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, हमें सारे क्वांटम नंबर का यूज ही नहीं करना, हमें क्या करना है, याद रखिएगा n प्लस एल रूल आपने पढ़ा होगा, n प्लस एल वैल्यू जिसका ज्यादा होता है, n प्लस एल वैल्यू
जिसका ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है ना। अब आप देख लीजिए n प्लस एल वैल्यू, पहले फर्स्ट वाले केस में n प्लस एल का वैल्यू है 4 प्लस 1 दैट इज 5। अगर आप सेकेंड पार्ट में देखें तो n प्लस एल का वैल्यू है 4 प्लस 0 दैट इज 4। अगर आप थर्ड पार्ट में देखें n प्लस एल का वैल्यू, तो n प्लस एल का वैल्यू है 3 प्लस 2 दैट इज 5। और अगर आप फोर्थ पार्ट में देखें n प्लस एल का वैल्यू, n प्लस एल का वैल्यू है 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब यहाँ पे चेक करके हमें पता चल गया n प्लस एल वैल्यू सबसे कम जो है वो 4 है। अब एक और चीज याद रखेंगे, अगर ये n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाता है उस केस में हम देखते हैं n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर पहले 4 में देख लीजिए, यहाँ पे 4 में इस दोनों में देख लेंगे, इन दोनों में कम है, n का वैल्यू कम है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ये सबसे कम हो जाएगा है ना। उससे ज्यादा हो जाएगा कौन सा, सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, रिलेटिवली ज्यादा है, लार्जर है। इसके बाद हो जाएगा आपका 5 तो दोनों में है, लेकिन n का वैल्यू कम है आपका थर्ड में, और n का वैल्यू, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू ज्यादा है आपका फर्स्ट वाले में। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, 4 फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, सो थर्ड ऑप्शन के साथ ही मैच कर रहा है, सो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आया होगा। n प्लस एल रूल के ऊपर ये क्वेश्चन है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जेईई के अंदर 2014 में आया था। क्या क्वेश्चन है देखिए, द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड ऑफ 4d ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। आज हमने एक क्वेश्चन किया था ओलंपियाड वाले, देखिए ये हमारे पास है 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल। इस 4d ऑर्बिटल में n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 2 यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 दिया हुआ। एंगुलर नोड या प्लेनर नोड एक ही होता है, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का वैल्यू l के बराबर होता है और l का वैल्यू यहाँ पे 2 है। रही बात रेडियल नोड, रेडियल नोड, तो जो रेडियल नोड है वो रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1, तो n का वैल्यू है 4 माइनस एल का वैल्यू है 2 माइनस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2,1 थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एंड थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजीली आप कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले पता है रेडियल नोड एंगुलर नोड का, यूं कर लेंगे आप क्वेश्चन को, वेरी इजी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए, और मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है ना, आप इस क्वेश्चन को यूं कर लेंगे, यूं यूं यूं। कैसे देखिए, रुबिडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 1 में आप देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले हाइड्रोजन आता है, फिर आता है लिथियम, एलिना, एलिना की, रब, रब, रब रुबिडियम है ना, रब रुबिडियम है। तो रुबिडियम के बारे में ही पूछा गया है, रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर 37 है। याद रखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s1। 5s1 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 5s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब जो n का वैल्यू हो जाएगा, तो रुबिडियम नाम के एटम की बात चल रही है, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5।
हमारा फोकस है किस पे, रूबिडियम पर। आइए रूबिडियम की बात कर लेते हैं। रूबिडियम के लिए n का वैल्यू हो गया 5, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए होता है 0, m का वैल्यू अगर ये 0 है तो m भी कितना होगा 0, और s का वैल्यू या तो प्लस हाफ होता है या फिर माइनस हाफ, कोई भी एक ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पहले देखिए, 500 किस ऑप्शन में है, 500 एक ही ऑप्शन में है और उसके साथ प्लस हाफ दिया हुआ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो इसका पहले ही ऑप्शन में जो हमें वैल्यू दिए हुए हैं क्वांटम नंबर्स का, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और स्पिन क्वांटम नंबर हाफ। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आपको अच्छे से आइडिया हो पीरियोडिक टेबल का या कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता हो तो आप बहुत जल्दी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, the wave number of the first emission line in Balmer series of hydrogen spectrum। आपको याद है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज आपने पढ़ा था। अभी मैं शॉर्ट में बात करना चाहता हूं, कहीं से भी n = 1 में जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कहीं से भी n = 1 में, तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहीं से भी n = 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो आप इसको बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में ये मान लीजिए n का वैल्यू 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन कहां से मूव करता है, 3 से 2 मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां कराना है, 3 से, n का वैल्यू 3 से जंप कराना है, n का वैल्यू 3 से जंप कराना है n के वैल्यू 2 पर। ओके, और हमें बता करना है क्या, वेव नंबर, मतलब न्यू बार निकालना है। आप सीधे रेड बार फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू बार इक्वल्स टू होता है 1/λ विच इज इक्वल्स टू r z², यानी एटॉमिक नंबर अगर हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, हाइड्रोजन बोल दिया है इसका मतलब 1 है, r z², z का वैल्यू 1 ले लेंगे तो सीधे लिखेंगे r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये r हो जाएगा 1/n1, लोअर एनर्जी लेवल कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 1/ हाइयर एनर्जी लेवल कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका r इंटू 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 36 ले लेंगे एलसीएम, 1/r, ये 36 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 5। तो ये हो गया 5 इंटू 36, 5/36 इंटू r। हमें तो सीधे क्या निकालना था, हमें निकालना है वेव नंबर, मतलब सीधे न्यू बार निकालना है। तो ये इसका वैल्यू, अच्छा यहाँ पे 1/r नहीं होगा, ये गलत लिखा है, 1/r नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सीधे r हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/36। तो 5r/36 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। सीधा आंसर आ गया, सीधे फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट पता है, इजीली सॉल्व कर लेंगे आप इस क्वेश्चन। गेटिंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर, हैवी वाटर भारी पानी, भारी पानी, ये पानी पानी है, H2O इज वाटर, जबकि D2O इज हैवी वाटर। हैवी वाटर,
ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है उसी को बोलते हैं हैवी वाटर, D2O, है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या है, आइसोटोप्स है। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ये तो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, ये क्या है, ड्यूटेरियम, जिसको आप डी से सिंबॉलिकली लिखते हैं, ड्यूटेरियम। और वहीं पे एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 हो तो ट्राइटियम हो जाता है। अब आइए यहाँ कह रहे हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर के लिए हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले ड्यूटेरियम को अलग कर लीजिए और ऑक्सीजन को अलग कर लीजिए। ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। ड्यूटेरियम का मतलब है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। तो ड्यूटेरियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 2 - 1, दैट इज 1। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 - 8, दैट इज 8। अब आपको D2O के लिए निकालना है, आपको निकालना है किसके लिए, D2O के लिए। D2O के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 2 और प्लस 8, 2 + 8, दैट इज 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 + 8, दैट इज 10। और आपका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 + 8, दैट इज 10। तो 10 10 10 10, तीनों 10, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही 10 आना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इंपोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, जेई में 2013 में आया था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।